खुशी के समय लोगों के घरों में जाकर पैसे मांगने वाला किन्नर अपराध की दुनिया में भी कदम रख सकता है। पुलिस और समाज शायद ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन हम आपको एक ऐसे किन्नर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ट्रेनों में पैसे मांगते मांगते जराइम की दुनिया में कदम रख दिया और हाईटेक तरीके से शॉर्टकट से पैसा कमाने लगा। किन्नर के इस कारनामे का खुलासा गोरखपुर पुलिस ने किया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर का क्या कहना है, इसे सुनाने से पहले हम आपको यह बताएंगे कि गिरफ्तार किए गए किन्नर द्वारा किस तरह का अपराध किया जा रहा था। बता दें कि किन्नर कभी सीएम का ओएसडी बनकर फोन करता तो कभी मंत्री बनकर फोन करने के साथ ही तमाम तरह के काम दबाव बनाकर करवा लेता था। कई बार पुलिस का बड़ा अधिकारी और अभद्र भाषा का प्रयोग करने से भी किन्नर नहीं चूकता था। क्योंकि मंत्री और डीजीपी का पीए बताकर फोन करने वाले किन्नर पर पुलिस भी कई बार हाथ डालने से बचती रही, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई एक न एक दिन सबके सामने आ जाती है। कुछ ऐसा ही जिला बलिया के थाना रसड़ा ग्राम छितौना निवासी इस किन्नर चांदनी उर्फ चंदन पुत्र गुलाब के साथ हुआ। गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया किन्नर चांदनी उर्फ चंदन ने कई बार किन्नर समाज का अध्यक्ष बनकर अवैध वसूली की। पुलिस के मुताबिक किन्नर चांदनी उर्फ चंदन विवादित जमीन से संबंधित कार्य कराने के लिए जनपद के डीसीआर को फोन करके दबाव बनाता था। नियुक्त रजिस्टर से थाना अध्यक्ष का पूरा डिटेल नोट करके उसका ट्रांसफर कराने की धमकी देकर काम कराता था। यही नहीं, उसके द्वारा अपने खाते में पैसे मंगवाए जाते थे और आवाज बदल बदल कर नए नए फोन नंबरों से फोन करता था। पुलिस के मुताबिक उसके पास से शासन प्रशासन में उच्चाधिकारियों के 44 मोबाइल नंबर, 4 सादे सपा पार्टी के परिचय पत्र व 4 बीजेपी परिचय पत्र, 2 आधार कार्ड, 5 मोबाइल, सचिवालय का पहचान पत्र आदि बरामद किया गया। अब पुलिस इन सब के आधार पर शातिर किन्नर के नेटवर्क को खंगाल रही है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शातिर अपराधी किन्नर चंदन उर्फ पुष्पा की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया। देखिए, जनपद गोरखपुर में विगत कई दिनों से एक शिकायत मिल रही थी कि एक व्यक्ति अपने आप को विभिन्न प्रकार के अधिकारी बताकर या कोई पदों पर जो महानुभाव हैं उनका गनर या उनका पीए बताकर अलग अलग अधिकारियों को कॉल कर रहा है। जो कुछ संवेदनशील मामले हैं या कुछ कंट्रोवर्शियल मामले हैं उस मामलों में प्रभाव डाल रहा है और इसी तरह से लोगों को भी उनके मामले में कार्रवाई करवाने के लिए पैसे की भी ठगी कर रहा है। कई थाना प्रभारियों को इसके द्वारा कॉल किया गया, कई अधिकारियों को भी कुछ कुछ बन करके इसके द्वारा कॉल किया गया। इसमें एक मुकदमा थाना जंघा पर पंजीकृत हुआ जब इसने थाना प्रभारी को कॉल करके उनके साथ अभद्रता की। फिर बाकी जगह से भी जानकारी करने का प्राप्त हुआ कि ऐसे कॉल और भी जगह आ रहे हैं, तो इसके लिए एक जंघा की टीम लगा करके ऐसे एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसका नाम चंदन उर्फ चांदनी है, जो कि अपने आप को किन्नर भी बताता है। बेसिकली ये पिछले 15 साल से विभिन्न जिलों में ये एक अंतर जनपदीय ठग के रूप में काम कर रहा है, जिसमें कि देवरिया, बलिया, जौनपुर और अन्य ऐसे कई जिले हैं जहां पर ये लगातार इसने जो अपनी एक तरीका बना लिया है कि ये विभिन्न विभाग के अधिकारियों बनकर अलग अलग फोन नंबर से अधिकारियों को कॉल करता है। कभी कभार लैंडलाइन से भी कॉल करता है, डायल 112 पे भी कॉल करता है और ये बताता है कि जिससे इसने पैसे ले रखे होते हैं उसके पक्ष में ये दबाव बनाता है। ये इस कला में पारंगत हो चुका है कि अलग अलग आवाज़ चेंज करके कैसे बात करनी है। तो पहले गनर बन के कॉल करेगा और फिर 2 मिनट के बाद खुद ही अधिकारी की आवाज़ निकाल के बात करना शुरू करेगा। तो इसने कई तरह की आवाज़ें निकालना भी इसको आता है। इसके द्वारा विभिन्न विभागों के अपने परिचय पत्र भी बनाए हुए हैं। ओएसडी बन के भी इसके द्वारा अपने आप को परिचय दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता भी ये समय समय पर अपनी दिखाता है और अपनी फोटोज इस तरह से वायरल करता है जिससे कि इसका प्रभाव आम जनता पर पड़े और उसके झांसे में आकर उसको पैसा दे दें। ऐसे ही एक पीड़ित द्वारा भी ये शिकायत की गई थी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जनपद गोरखपुर के सभी वासियों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उनको ये अनुरोध करूँगा कि सभी विभागों में जन सुनवाई अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की जाती है। विशेष रूप से पुलिस विभाग में भी सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी नियमित रूप से जन सुनवाई करते हैं, बिल्कुल जो त्वरित और मेरिट के आधार पर जो की जाती है।
आपको कोई भी समस्या है, आप सीधा आकर के थाना प्रभारी, राजपत्रित अधिकारियों, पुलिस ऑफिस में आकर अधिकारियों से मिले, अपनी समस्या बताएं। किसी भी बिचौलिए या किसी भी माध्यम से आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रभाव पुलिस की कार्यप्रणाली और बाकी विभागों की कार्यप्रणाली पर नहीं होता है। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सभी जो कार्रवाइयां हैं वो की जाती हैं। ऐसे ठग या ऐसे बिचौलिए जो हैं इसीलिए पनपते हैं जब लोग किसी के माध्यम से अपना काम करवाना चाहते हैं, जिसका कि कोई भी न्यायोचित या नैतिक रास्ता नहीं है। आप सीधा आकर अधिकारी को बताएं, आपका काम त्वरित होगा। पुलिस ऑफिस में भी आप बता सकते हैं। और यदि आपसे किसी भी व्यक्ति ने इस तरह के पैसे लिए हैं, आपको ठगा है, तो उसके बारे में भी शिकायत करें, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा और आपका जो भी नुकसान हुआ है उसी के उससे भरपाई भी। देखिए, अभी वर्तमान में ये यहाँ पर गोरखपुर में इसके द्वारा अपना काम किया जा रहा था। ये भी इसकी संभावना है कि आसपास के जिले जैसे देवरिया है, वहां भी इसके द्वारा, क्योंकि इसका मूवमेंट इसी एरिया में है, जंगा देवरिया के एरिया में इसका मूवमेंट है, वहां भी संभवतः इसके द्वारा किया गया। इसके पूर्व इसके द्वारा अन्य जनपदों में भी इस तरह की गतिविधियां जो इसकी पूछताछ में भी सामने आई हैं। लगातार कई सालों से ये इस तरह के काम कर रहा है और भी अगर कोई पीड़ित सामने आएंगे तो उसका भी मुकदमा इसमें दर्ज किया जाएगा। देखिए, इसकी अरेस्टिंग तो अकेले की हुई है, पर डेफिनेटली इसके द्वारा कुछ लोगों की मदद ली गई होगी, उसका भी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इसके पास से फर्जी अपने पहचान पत्र जो हैं वो बरामद हुए हैं, मोबाइल फोन इसके पास से बरामद हुए हैं। बाकी इसके अकाउंट में जो अभी तक जानकारी मिली है, 5 लाख रुपए का धनराशि इसके अकाउंट में है, जिसको कि फ्रीज कराने के आदेश दिए गए हैं। किस माध्यम से वो पैसा आया है, किस अकाउंट से आया है, उसको भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। यदि वो अपराध के माध्यम से आया होगा तो उसको भी जब्त किया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।